रहिए। रुझानों में एनडीए ने सेंचुरी लगा दी है। ये देखिए 100 सीटों पर एनडीए आगे और यहाँ महज 54 सीटों पर महागठबंधन अभी बढ़त बनाए हुए, यानी 243 सीटों में से 100 सीटें तो एनडीए के खाते में अभी रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 158 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 100 सीटों पर बढ़त बना ली है एनडीए ने। तो देखिए अब तक 158 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए ने सेंचुरी मारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझान जो है किक करके सामने आ रहे हैं। तो वहीं बात कर ले चुनावी रुझान में आरजेडी जो है आगे चल रहा है, तो वहीं एनडीए 100 सीटों पर अभी आगे चल रहा है। राकेश जी, नहीं, हमने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे बिहार में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ रुपया बिहार में दिए हैं, अलग से दिए हैं, अभी जो 2020 के बाद दिए। तो हमने हमेशा हर व्यक्ति की बात सोची। देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ 40 लाख लोगों का आवास बनाने का काम किया, 1 करोड़ 35 लाख लोगों का शौचालय बनाने का काम किया। हमने लगभग बिहार के अंदर 2 करोड़ लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा तस्वीर बदल रही है, जो मेरी टीम है वो मुझे बता रही है और जो बड़ी स्क्रीन पर अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाई भी देगा। मेरी टीम बता रही है कि चुनावी रुझान में आरजेडी सबसे आगे चल रही है, यानी कि जो नवीन जी का दावा था वो सच हो गया है। बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है और बिहार में जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर पर चल रही है। ये जो टीवी स्क्रीन पर आंकड़े हैं अभी तेजी से बदल भी जाएंगे। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन सिंह आगे हैं, बछवाड़ा से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता आगे हैं और अगियाव से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से पीछे हो गए हैं। राकेश जी, ये हैरान करने वाली खबर है। साथ ही साथ मटिहानी परिहार से आरजेडी आगे चल रहा है। अब तक रुझानों में जो आरजेडी है वो बढ़त बनाए हुए। नवीन जी का रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले राकेश जी, सम्राट चौधरी तारापुर से पीछे चल रहे हैं। नहीं, आपको मैं बड़ी स्क्रीन पर बड़ी ब्रेकिंग एक बार दर्शकों को हम दिखा दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं और जो बिहार के नतीजों के लिए बड़े इंतजार में बैठे हैं। रुझानों में बहुमत से 22 सीट दूर है एनडीए, यानी 243 का यह आंकड़ा 122 से सिर्फ 22 सीट दूर है एनडीए। 122 सीटों पर बहुमत चाहिए, 122 सीटों पर सरकार जो है बनेगी। तो यहाँ पे देखिए रुझानों में अब तक एनडीए को 100 सीटें मिली हैं। एनडीए को 100 सीटें अभी तक मिल गई हैं और 22 सीटें और मिल जाती हैं तो रुझानों में ये सरकार बनती हुई एनडीए की नजर आएगी। लेकिन राकेश जी, सम्राट चौधरी तारापुर से पीछे नहीं, तारापुर की जो बात आप कर रहे हैं, तारापुर में माननीय सम्राट चौधरी चुनाव जीतेंगे। एक ब्लॉक है जहाँ प्रखंड है, जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होती है। हम जानते हैं, हमें पता है, रात में ही मुझे रिपोर्ट पता था। एक जगह पे है जहाँ पे हम पीछे चल रहे हैं, उस प्रखंड से जैसे ही निकलेंगे ना तो तारापुर से माननीय सम्राट चौधरी 50,000 वोटों से जीतेंगे, 50,000 वोटों से। चिंता मत कीजिए, और ना चिंता किसी को करनी है। देश के प्रधानमंत्री यानी आप कह रहे हैं कि हम चिंता ना करें और आपको भी कोई चिंता नहीं है। शादाब जी, चिंता आपको हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। चिंता क्यों होगी? चिंता अभी देखिए किनकी बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे देखिए आरजेडी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी अभी नजर में आ रही है। देखिए आप चिंता किनकी बढ़ेगी। जी, जो हमारे सूत्र है और जो हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है वो लगातार जो अपडेट है हम तक पहुंचाने, क्या बोल रहे हैं राकेश जी? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अब पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। इन्होंने सारे कर्म किए हैं, इनकी चिंता भी बढ़ेगी, इनका दुख भी बढ़ेगा, इनका पाप जो इन्होंने किया के अंदर भ्रष्टाचार। अरे बाप रे, बात तो पाप तक पहुंच गई, बात तो पाप तक पहुंच गई। ढोल नगाड़े के साथ में एनडीए के जो अलग अलग ऑफिसेज हैं, चाहे बीजेपी जेडीयू या बाकी दल, उन्होंने अपनी तैयारी जीत को लेकर कर ली है। 116 नंबर बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है एनडीए, जो नीचे की पट्टी में हम देख रहे हैं और जो दर्शक